फर्स्ट लिखो सिलेक्शन ऑफ सैंपल। एक लाइन लिख दो इसमें फटाफट। सिलेक्शन ऑफ सैंपल, जो हम देखो सिलेक्शन ऑफ सैंपल, आप अपना सैंपल कहाँ से लेंगे? जो आपका बना है उसमें से तो आप सैंपल लेंगे, ठीक है। तो इसमें एक लाइन निकली है, सैंपल मस्ट बी टेकन फ्रॉम, सैंपल मस्ट बी टेकन फ्रॉम फाइनल प्रोडक्ट, sample must be taken from the final product। नेक्स्ट लिखो सिलेक्शन ऑफ क्वांटिटी, सिलेक्शन ऑफ क्वांटिटी, इसमें लिखो सिलेक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्या सर? सिलेक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड ऑन वॉल्यूम और वेट ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम और वेट ऑफ कंटेनर। देखो सिंपल सी बात है, पहले में क्या था, सिलेक्शन करना था हमें सैंपल, हमें सैंपल लेना था। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको किसी भी चीज़ की टेस्टिंग करनी होती है, ठीक है, जैसे सपोज़ अगर आपने चाय बनाई है, आपको ये चेक करना होता है कि उसमें मीठा कितना है, चाय पत्ती से डली है, तो आप क्या करते हैं, हल्की सी चाय निकाल के चख लेते हैं, पी लेते हैं, जैसे भी करते हैं। मीन्स अपने फाइनल प्रोडक्ट से आप निकालते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सैंपल लेना। दूसरा क्या कह रहा है, सिलेक्शन ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो ये भी उसी बात से समझना, आपने चाय बनाई, आपको चेक करना है उसका, वो तो हमने सैंपल ले लिया, ठीक है। बट आपको सिलेक्शन ऑफ क्वांटिटी, आपको क्वांटिटी लेनी है। अगर आपने चाय अपनी 1 कप बनाई है, ठीक है, आपने अपनी चाय ही आपने 1 कप बनाई है, ठीक है, तो आपको क्वांटिटी सैंपल के लिए लेनी है। तो आप खुद बताओ आप कितनी क्वांटिटी लोगे? अगर आपने अपनी चाय ही आपने 1 कप बनाई है, आपको उसकी टेस्टिंग करनी है, तो आप कितनी चाय निकालोगे उसमें से? एक दो, बहुत कम। बहुत कम निकालेंगे, सीधी मतलब समझने की बात ये, आप उसमें से बहुत कम ही निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या है, सिलेक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट टू बी यूज, ठीक है। तो हमें कितनी क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है, तो जितने हमारा जिस हिसाब से हमारा प्रोडक्ट बना होगा ना, 100 ml का है, 1 ml का है, 2 ml का है, 4 ml का है, 50 ml का है, 1000 ml का है, ठीक है, उस हिसाब से आप थोड़ी थोड़ी उसमें से निकाल लेंगे। समझ गए? वही हमने लिखा है, द सिलेक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम और वेट ऑफ द कंटेनर, ठीक है। आपकी वॉल्यूम ही 4-5, आपने 4-5 ml का बनाया है वो, ठीक है, तो आप 4-5 ml सारा तो निकालने से रहे, ठीक है, आप 4-5 ml के हिसाब से उसमें से 1 ml निकाल लोगे, ठीक है। 2 ग्राम, 3 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम का है आपका, ठीक है, तो आप सारा तो निकालने के नहीं, टेस्ट करने के लिए आप उसमें से 4-5 ग्राम निकाल लोगे। समझ गए? ये होता है हमारा सिलेक्शन ऑफ क्वांटिटी। तो उसकी वॉल्यूम और आपके वेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। जितने ज़्यादा आपका वेट, क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, उतना थोड़ा थोड़ा आप सैंपल उसमें से निकालते रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखो मेथड ऑफ टेस्टिंग, मेथड ऑफ टेस्टिंग। वैसे आपकी एक चार्ट दी हुई है, देखो अगर आपको समझाने के लिए मैं कहूँ, आपका इसमें चार्ट दिया हुआ है ये, बट इसे मैं बनाने की नीड नहीं है। देखो अगर आपके पास 1 ml से कम का सॉल्यूशन है, तो आपको सारा लेना पड़ेगा वो। भाई 1 ml कितना होगा, बहुत ज़रा सा, इतना सा, ठीक है। अब उसमें से भी आप कितना कम लोगे, तो अगर आपके पास लेस देन 1 ml, 1 ml से भी अगर आपके पास कम का सॉल्यूशन है, तो आप उसका सारा पार्ट ले लोगे, द होल कंटेंट ऑफ कंटेनर, ठीक है।
फिर इसमें क्या लिखा है, 1 ml से ज़्यादा है बट 4 ml से कम है, तो आप उसका आधा ले लोगे, ठीक है। फिर 4 ml से ज़्यादा होगा, 20 ml से कम होगा, तो आप 2 ml तक ले लोगे। समझ रहे? बस जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास जितना आपका प्रोडक्ट बढ़ता रहेगा उतना ही आपका सैंपल आप उसमें से ज़्यादा ले सकते हैं। फिर थर्ड लिखो, मेथड ऑफ टेस्टिंग। मेथड ऑफ टेस्टिंग लिखो, स्टेरिलिटी टेस्ट, स्टेरिलिटी टेस्ट may be carried out, sorry, sterility test can be done, sterility test can be done by following method. Sterility test can be done by following method. आवाज आ रही है सभी को? आ रही है सर, सही आ रही है। यस सर, आ रही है। प्रियंका, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है फिर थोड़ा। लिखो, स्टेरिलिटी टेस्ट, द टेस्ट इज डन बाय फॉलोइंग मेथड। लिखो, फर्स्ट मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड, MEMBRAN, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड। और सेकंड लिखो, डायरेक्ट इनोक्यूलेशन मेथड, डायरेक्ट इनोक्यूलेशन मेथड। इनोक्यूलेशन, INOCULATION, डायरेक्ट इनोक्यूलेशन मेथड, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड। ठीक है, डायरेक्ट इनोक्यूलेशन मेथड और मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड। चलो इतना ही रखते हैं आज, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा तबीयत